तो मुगल शासक अकबर के सामने लगभग सभी छोटे छोटे राजाओं में से कुछ तो हार मान गए थे और जिन्होंने हार नहीं मानी थी उनके खिलाफ अकबर ने युद्ध करके उन्हें हरा दिया था। लेकिन एक राजपूत शासक ऐसे थे जिन्होंने अकबर के अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था और वो थे मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। अकबर ने 8 बार अपने सेना प्रमुखों तथा मंत्रियों को महाराणा प्रताप के पास भेजा और कहा कि आप सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करके मेवाड़ पर शासन करें और तरह तरह के लालच महाराणा प्रताप को दिए। लेकिन उन सबको हर बार महाराणा प्रताप एक ही जवाब देते थे, हम राजपूत है राजपूत, हम अधीनता स्वीकार करने से अच्छा मृत्यु लोग जाना पसंद करेंगे। दोस्तों, अकबर भी मेवाड़ जीतने के लिए बेचैन हो गया था क्योंकि उसे गुजरात से व्यापार करने के लिए मेवाड़ से ही होकर जाना पड़ता था। इसीलिए अकबर मेवाड़ को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। आखिरकार अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में 80,000 सैनिकों की विशाल सेना तैयार की। 18 जून सन 1576 के दिन अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा गया। महाराणा प्रताप की सेना सिर्फ 20,000 ही थी, फिर भी उन्होंने घमासान युद्ध किया। मुगल सेना की तरफ से गोला बारूद और तोपों का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा था, जबकि महाराणा प्रताप के पास गोला बारूद और तोप नहीं थे, जिसके कारण महाराणा प्रताप के सैनिक ज़्यादा शहीद हो रहे थे। महाराणा प्रताप ने सोचा अगर मुगल सेनापति मान सिंह को ख़त्म कर दिया जाए तो युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा और वो जीत जाएंगे। महाराणा प्रताप तेज़ी से मान सिंह की ओर बढ़ने लगे। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को मान सिंह के हाथी की सूंड पर चढ़ा दिया। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह पर प्रहार किया, पर ऐन मौके पर मान सिंह झुक गया और वह बच गया। हाथी की सूंड में तलवार बंधी होने के कारण चेतक घायल हो गया। थोड़ी ही देर में महाराणा प्रताप पर तीर और भालों की बरसात हो गई और वे बुरी तरह घायल हो गए। महाराणा प्रताप को घायल देखकर उनके वीर सैनिक झाला ने उनके सिर से सेनापति का मुकुट ले लिया और घमासान युद्ध करते हुए मुगलों के बीच घुस गए। झाला मान ने महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से जाने के लिए कहा क्योंकि मुगलों से संघर्ष जारी रखने के लिए उनका जीवित रहना बहुत जरूरी था। झाला मान सिंह के सर पर मुकुट देखकर सारे मुगल सैनिक उसे महाराणा प्रताप समझकर उस पर टूट पड़े। इस प्रकार स्वामी भक्त झाला मान ने महाराणा प्रताप के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बारी थी स्वामी भक्ति दिखाने की। चेतक घायल होते हुए भी अपने स्वामी महाराणा प्रताप को लेकर युद्ध स्थल से बाहर निकल गया। कुछ मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। अब सामने 28 फीट का नाला आ जाता है। चेतक अपनी परवाह न करते हुए सीधा उस 28 फीट की खाई को कूद जाता है। चेतक महाराणा प्रताप को तो बचा लेता है लेकिन खुद के प्राण दे देता है। इस प्रकार महाराणा प्रताप की रक्षा करने में वीर सैनिक झाला मान और घोड़े चेतक का बहुत बड़ा बलिदान है। दोस्तों, महाराणा प्रताप अपने चेतक को गले लगाकर रोने लगते हैं। फिर महाराणा प्रताप ने चेतक का अंतिम संस्कार किया। राजसमंद जिले के हल्दी घाटी में चेतक का स्मारक आज भी बना है। दोस्तों, अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई इतिहास की कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।